हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। सो ग्लाइकोस का मतलब ग्लूकोज, ठीक है, शुगर, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग। मतलब इसमें पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्प्लिटिंग कैसे होता है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो कैसे होता है, देखो, इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। और क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा, हमको मिलेगा पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे लास्ट में, जब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पार्शियल का मतलब है कि इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। मतलब ग्लूकोज से इसमें क्या, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या नहीं फॉर्म होगा, ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। इसमें खाली ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन है। पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ग्लूकोज का इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मतलब ग्लूकोज से पूरा, ठीक है, पूरा ग्लूकोज का क्या नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक। सो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस ऑकर होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले इसका मीनिंग देखो। ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है भाई, स्प्लिट, ठीक है। ग्लाइकोज का मतलब क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। और लाइसिस का मतलब क्या है, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। मतलब ग्लूकोज का स्प्लिटिंग को देखेंगे। बात समझे, कहाँ होता है ये, ऑकर इन, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो ऑकर कहाँ होता है, देखो, ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस, भाई साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज का इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। और पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो क्या फॉर्म होता है, इससे 2 मॉलिक्यूल किसका मिलता है, हमको 2 मॉलिक्यूल मिलता है पायरुवेट का, ठीक है। तो समझ गए। तो जब क्या होगा, देखो, जब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जब क्या होगा भाई, ग्लूकोज का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा तो क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, पायरुवेट के। हमको 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जो कितने कार्बन के हैं, जो 3 कार्बन के होते हैं, ठीक है। 3 कार्बन के होते हैं पायरुवेट के मॉलिक्यूल, ठीक है। सो पायरुवेट के मॉलिक्यूल कितने कार्बन के होते हैं भाई, 3 कार्बन के होते हैं। तो हमको इसका 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा जब ग्लूकोज का क्या हुआ, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तब, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस में शुगर का मतलब ग्लूकोज का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, समझ गए। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है भाई, ग्लूकोज का इसमें होता है स्प्लिटिंग, जिससे हमको मिलता है 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल हमको इससे मिलता है। कहाँ होता है, देखो, ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में भी होता है ग्लाइकोलिसिस और यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। सो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। किसमें होता है भाई, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में होता है एंड यूकैरियोट्स में होता है। बात समझे। तो प्रोकैरियोट्स और किसमें होता है भाई, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में भी ये हमको देखने को मिलेगा। सो ग्लाइकोलिसिस किसमें होता है, देखो, ग्लाइकोलिसिस होता है प्रोकैरियोट्स में होगा, और यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्लांट में कहाँ से आता है, मतलब सॉरी, ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है। कितना स्टेप रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस हम लोग का 10 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। 10 स्टेप रिएक्शन मतलब इसमें 10 डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर्ड है। बात समझे। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है भाई, एक 10 स्टेप रिएक्शन है जिसमें हमको 10 डिफरेंट एंजाइम का रिक्वायर्ड है। क्लियर। सो ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन मतलब इसमें 10 हम लोग को डिफरेंट टोटल ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप हैं, और हर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हर एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इसमें टोटल
10 एंजाइम्स होते हैं किसमें, ग्लाइकोलिसिस में 10 एंजाइम होते हैं जो प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने एंजाइम होते हैं, 10 एंजाइम होते हैं जो इस प्रोसेस को करवाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो, सो हमको क्या करना है कि सुक्रोज, ठीक है, जो सुक्रोज होता है, ठीक है, सुक्रोज जो होता है देखो, आखिर में आप मेरे को बताओ कि प्लांट के पास ग्लूकोज, ठीक है, प्लांट के पास ग्लूकोज कहाँ से आता है, प्लांट में ग्लूकोज कैसे बनता है भाई, हमको पता है जब प्लांट क्या करता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। सो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसका, ठीक है, एंड ऑफ फोटो मतलब उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, उसका फाइनली होता है प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है। सो प्लांट क्या फॉर्म करता है भाई, प्लांट में होता है प्रेजेंट सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज कहाँ से आया भाई, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट में क्या बना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट में बना सुक्रोज, ठीक है। और उस सुक्रोज का क्या होता है भाई, उस सुक्रोज कन्वर्ट होता है किसमें, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। सुक्रोज एक 12 कार्बन का शुगर है, ठीक है। सुक्रोज कितने कार्बन का शुगर है, सुक्रोज एक 12 कार्बन का शुगर है, वो किस में टूटेगा, वो 6 कार्बन, ठीक, 6 कार्बन के ग्लूकोज में ब्रेक होगा और 6 कार्बन के फ्रक्टोज में ब्रेक होगा। क्लियर। तो सुक्रोज कहाँ से डेवलप है भाई, सुक्रोज प्लांट में कहाँ से है, बाय एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो सुक्रोज होता है प्रेजेंट, देखो आपको समझ गया ना कि प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से आया, प्लांट में ग्लूकोज सुक्रोज आया। जब सुक्रोज का क्या हुआ, जब सुक्रोज का क्या होता है देखो, जब सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज का क्या होता है, जब इसका इन्वर्टेस एंजाइम से जब क्या होता है सुक्रोज का, ठीक है, सुक्रोज का क्या होता है, जब इन्वर्टेस एंजाइम से जब इसका क्या होता है ब्रेकडाउन, इसका क्या होता है भाई ब्रेकडाउन, तो क्या फॉर्म होगा देखो, जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा किससे, इन्वर्टेस एंजाइम से, तो बनता है ग्लूकोज, और क्या बनता है भाई, और बनता है हम लोग और क्या मिलता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। तो क्या होता है देखो, जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, इन्वर्टेस एंजाइम के, ठीक है। सो इन्वर्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हम लोग का सुक्रोज कितने कार्बन का है, 12 कार्बन का है, ठीक है। सुक्रोज कितने कार्बन का है भाई, सुक्रोज हम लोग का 12 कार्बन का है। हम लोग का ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, फ्रक्टोज होता है 6 कार्बन का, मतलब 12 कार्बन का सुक्रोज 6 कार्बन ग्लूकोज और 6 कार्बन फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया है। बात समझे, क्लियर है। तो क्या होता है समझ गए ना, इसमें क्या होता है सुक्रोज, और सुक्रोज कहाँ से आता है, प्लांट से, ठीक है। सुक्रोज कहाँ से आता है, प्लांट, ठीक है, प्लांट से आता है क्या, सुक्रोज, ठीक है। सो प्लांट से क्या आता है भाई, प्लांट से आता है जिसको बोलते हैं, प्लांट क्या फॉर्म करता है, प्लांट भाई बनाता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या फॉर्म करता है, सुक्रोज, ठीक है। और बाद में क्या होता है, सुक्रोज कन्वर्ट होता है किसमें, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है। सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और किसमें होता है कन्वर्ट, ग्लूकोज में कन्वर्ट, और फ्रक्टोज में क्या होता है, सुक्रोज कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। एंजाइम को क्या बोला जाता है भाई, एंजाइम को बोला जाता है इन्वर्टेज, ठीक है। सो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, सुक्रोज डिवाइड होता है किसमें, ग्लूकोज में, और किसमें, फ्रक्टोज में। समझ आया, इतना चीज जो मैं अभी समझाया कि आपको समझ आया। आखिर में ग्लूकोज का क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन, और हमको क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल, किसके मिलेंगे भाई, देखो ग्लूकोज हम लोग के हैं 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ठीक है। तो जब क्या होता है, ग्लूकोज का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा हमको, 2 मॉलिक्यूल, किसका भाई, हम लोग को मिलेगा 2 मॉलिक्यूल, पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल हमको इससे मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमको इससे, पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल्स हमको इससे मिलेगा। जब क्या होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसमें कोई भी किसी प्रकार का CO2 नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेंगे, उसीलिए जितना कार्बन था उतना कार्बन मिल गया भाई। 3 कार्बन, ये मत सोचना कि 3 कार्बन है खाली, भाई इसका 2 मॉलिक्यूल बना है, मतलब एक और बनेगा इसका, ठीक है। पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनेगा, उसलिए मैं आगे में 2 लिख दूँ पहले से, ठीक है। तो उसमें क्या बनता है, पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का, तो कितने कार्बन हो गए, 3 + 3 6, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन बेसिक आपका ग्लाइकोलिसिस का, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे प्रोसेस में इसका।
आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक, यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को और क्या बोलते हैं पता है आपको? ग्लाइकोलिसिस को और बोला जाता है ईएमपी पाथवे। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोला जाता है ईएमपी पाथवे, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस को और बोला जाता है ईएमपी पाथवे। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं इसको ईएमपी पाथवे? क्योंकि ई फॉर, ठीक है, ईएमपी स्टैंड फॉर साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है इसको ईएमपी पाथवे, ठीक है। ई का मतलब होता है एम्बेडन, एम का मतलब है मेयरहूफ और पी का मतलब है परनास, ठीक है, समझे ना। तो एम का मतलब, ई का मतलब क्या? एम्बेडन मेयरहूफ परनास पाथवे। देखो क्यों रखा गया है भाई? क्योंकि इसका नाम है एम्बेडन, ठीक है, एम्बेडन मेयरहूफ, ठीक है, एम्बेडन मेयरहूफ और क्या है भाई हम लोग का? परनास, ठीक, परनस, क्लियर। उसीलिए इसका नाम देखो एम्बेडन मेयरहूफ परनास क्या है उसका? ये पाथवे, समझे बात को। तो ये इसका इसीलिए मतलब इसका नाम को रखा गया है भाई ईएमपी पाथवे, क्योंकि इसका ईएमपी का मतलब क्या है? एम्बेडन मेयरहूफ परनास, ठीक है, परनस, क्लियर। उसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? उसीलिए इसको और बोला जाता है ईएमपी पाथवे, ठीक। क्या बोलते हैं भाई इसको? ईएमपी पाथवे भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसका नाम देखो एम्बेडन मेयरहूफ एंड परनस, ठीक है, पाथवे। तो ये था हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस का। आखिर में क्या पढ़ेंगे? आप एक लाइन में समझो क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग इसमें पढ़ेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। मतलब जब ग्लूकोज का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है भाई? हमको इससे एटीपी मिलता है, पता है ना। जब भी हम क्या करते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जब भी आप फूड का, ठीक है, जो भी आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि फूड है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस सब को आप क्या करोगे? जब सबको तोड़ोगे, जब सबको ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, ये सब चीज़ का, ठीक, ये सब चीज़ का जब आप क्या करोगे भाई? इसका सब का आप ब्रेक डाउन जब करोगे तो आपको क्या मिलता है? इससे आपको मिलता है एनर्जी, आपको मिलता है एनर्जी, ठीक है। और उस एनर्जी को यूज़ करते हो आप एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो जब भी समझो कॉन्सेप्ट को कि जब भी क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इससे प्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। तो जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा भाई? इससे हमको मिलेगा एनर्जी, और एनर्जी का यूज़ करेंगे और क्या बनाएंगे? एनर्जी का यूज़ करके बनाएंगे एटीपी, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी को यूज़ करेंगे, ठीक है, उस एनर्जी को यूज़ करके किसका फॉर्म करेंगे भाई? उस एनर्जी का यूज़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जो एनर्जी बना है, ठीक है, जो एनर्जी मिला है किससे? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग इसका, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का कंप्लीट स्टेप। मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसके टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, 10 रिएक्शंस मतलब 10 स्टेप्स होते हैं, मतलब टोटल, ठीक, आपको 10 एंजाइम्स इसमें क्या है? रिक्वायर्ड है, ठीक, इस प्रोसेस करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस को करने के लिए टोटल 10 एंजाइम का जरूरत है। चलो तो शुरू करते हैं भाई, चलो ग्लाइकोलिसिस बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपका कॉन्सेप्ट चाहिए मेरे को, ठीक, आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कैसे मतलब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे, देखो 10 स्टेप रिएक्शन है। मैं एक ही वर्ड में, ठीक, एक ही मतलब वर्ड में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो आप। सबसे पहले हम का ग्लूकोज लिखेंगे, ग्लूकोज, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज का सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। ग्लूकोज क्या कर, सबसे पहले ग्लूकोज का होता है, क्या होता है इसमें? फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले क्या होता है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फॉस्फेट का एडिशन। एक एटीपी इसमें यूज होता है, ठीक है, और
फॉस्फेट क्या होता है, ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है। बात समझे? तो पहला स्टेप, पहला प्रोसेस का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि उसमें एक एटीपी लगता है, ठीक, जिसमें क्या लगता है, जिसमें एक एटीपी लगेगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या बन जाता है भाई, जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से बनता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बात समझे? जब ग्लूकोज का क्या होता है, देखो जब ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, जब क्या होगा भाई, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक, ग्लूकोज का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। जब ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बनेगा भाई, ग्लूकोज से बनेगा हम लोग का जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें क्या लगेगा, मैं आपको बताया हूँ अभी, इसमें लगेगा एटीपी। क्या लगेगा भाई, इसमें हमको एक हमको इसमें एटीपी लगेगा। तो एटीपी से क्या बनेगा, एटीपी से बन जाएगा एडीपी। बात समझे? तो इसमें क्या लगता है, एक एटीपी इसमें लगता है, जिससे क्या, जिसमें क्या बनता है, देखो एटीपी से क्या बन गया भाई, एटीपी से बन गया एडीपी। तो जब क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, मतलब प्रोसेस का नाम है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। जब आप क्या करते हो, फॉस्फेट को ऐड करते हो, ठीक है, फॉस्फेट को सब ऐड करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो जब क्या होगा, देखो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो एक एटीपी इसमें लगता है। इसमें क्या लगता है, इसमें एक एटीपी लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेक्सोकाइनेस। इसका नाम क्या है, इसमें एंजाइम क्या है, एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस। इसमें कौन सा एंजाइम, ठीक है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए भाई, इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हमको एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस, ठीक है। इसमें हेक्सोकाइनेस एंजाइम का रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को कैटालाइज्ड करने के लिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कैटालाइज्ड करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए भाई, जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कैटालाइज्ड करने के लिए हमको चाहिए एंजाइम जिसको बोला जाता है हेक्सोकाइनेस। उसके बाद क्या होगा भाई, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होता है, उसके बाद इसका आइसोमर बनता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या बनता है इसके बाद भाई, इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनता है आइसोमर, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा इसका, देखो इसका आइसोमर क्या है, ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है, फ्रक्टोज, पता है ना। ग्लूकोज का क्या होता है भाई, ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्यों बना, क्योंकि देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज के पास एक ऑक्सीजन बाहर साइड होता है, ठीक है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपको पता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन बाहर साइड होता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन आउटर साइड होता है, एक रिंग से, उसके रिंग है, ठीक है, जो ग्लूकोज का पैरान रिंग है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक ऑक्सीजन आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है। तो एक ऑक्सीजन के साथ तो फॉस्फेट बाइंड कर लिया, ठीक है, लेकिन इसको जब एक और फॉस्फेट ऐड करना होता है, ठीक है, जब ग्लूकोज में एक और फॉस्फेट ऐड होता है, ठीक है, जब ग्लूकोज में मतलब एक और फॉस्फेट ऐड होना है तो क्या करना पड़ेगा ग्लूकोज को भाई, तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। क्यों भाई, फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में 2 ऑक्सीजन आउटसाइड होते हैं, फ्रक्टोज में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन बाहर के साइड होते हैं, ठीक है। जो फ्रक्टोज का क्या है, फ्यूरान रिंग होता है, ठीक है, फ्रक्टोज का जो फ्यूरान रिंग है इसमें 2 ऑक्सीजन बाहर के साइड होता है, तो मतलब इसके साथ 2 फॉस्फेट बाइंड कर सकते हैं फ्रक्टोज के साथ, उसीलिए ग्लूकोज होता है कन्वर्ट फ्रक्टोज में, ठीक है। अब समझ नहीं आया तो मैं देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये ग्लूकोज, ये आप समझो, ये ग्लूकोज है, देखो
ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है ना आपको, ये ग्लूकोज है, ठीक। इसमें क्या जाएगा भाई, HCOH, HCOH, ठीक है, HOH, OH, H। अब देखो आप, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन हम लोग का, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये इसमें एक है, देखो इसमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक, ठीक है, एक ऑक्सीजन मतलब एक OH बाहर के साइड है, मतलब एक ऑक्सीजन क्या है, ओनली बाहर साइड है, ठीक है। बाकी सब रिंग के अंदर है, बाकी एक ही क्या है भाई, बाहर आउटसाइड है, ठीक है। तो इसके साथ मतलब एक ही, इसके साथ क्या कर सकता है, जो फॉस्फेट होता है, ठीक है, फॉस्फेट इसके साथ सिर्फ एक ही बाइंड कर सकता है, ठीक है। ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट सिर्फ एक, ठीक है, ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट बस एक ही बाइंड कर सकता है, ठीक, एक ही बाइंड कर सकता है। उसीलिए क्या होता है, ग्लूकोज किसमें होता है, कन्वर्ट, उसीलिए ग्लूकोज होता है कन्वर्ट, ठीक है। पैरान रिंग से किसमें होता है कन्वर्ट, पैरान, ठीक है, पैरान रिंग इसको बोलते हैं क्या, ये है पैरान रिंग, ठीक है। तो पैरान रिंग में किस, ठीक है, पैरान ग्लूकोज का ये पैरान रिंग है, जिससे ग्लूकोज किसमें होता है कन्वर्ट, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रक्टोज में। देखो भाई, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। सो ग्लूकोज किसमें होता है कन्वर्ट, फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में 2, ठीक है, फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में आपको 2 OH बाहर मिलेंगे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन बाहर सेट होता है, ठीक है। फ्रक्टोज में क्या होता है भाई, फ्रक्टोज में आपका 2 ऑक्सीजन बाहर सेट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रक्टोज में क्या है, फ्रक्टोज में आपको दिख रहा है कि इसमें 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2, ठीक, CH2OH, 2 ठो क्या है, 2 CH2OH बाहर के साइड है, मतलब इसके साथ 2 फॉस्फेट, इसके साथ 2 फॉस्फेट क्या हो सकता है, इसके साथ 2 फॉस्फेट जुड़ सकता है। कौन सा रिंग है, इसको बोलते हैं पैरान, ठीक है, फ्यूरान रिंग, ठीक है। इस फ्यूरान रिंग में क्या हो सकता है भाई, देखो इस फ्यूरान रिंग में ठीक है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो साथ मतलब ये फ्यूरान रिंग है, तो इसमें फॉस्फेट 2 जोड़ सकता है। उसीलिए आप समझो कि ग्लूकोज क्यों कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज में। मैं आपको बस यही समझाने के लिए सब पूरा स्ट्रक्चर को बताया, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, बस आपको लेकिन समझ आनी चाहिए हो एक्चुअली में मतलब हुआ क्या, ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा है आपको समझ आनी चाहिए। तो ग्लूकोज मतलब जो है प्योर, ठीक है, पैरान रिंग वो किस में हुआ कन्वर्ट, फ्यूरान रिंग में, समझे, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन, ठीक है, जुड़, एक ही मतलब इसके साथ एक ही फॉस्फेट जुड़ सकता है ग्लूकोज के साथ, ठीक है, ग्लूकोज के साथ सिर्फ एक ही फॉस्फेट जुड़ सकता था। उसीलिए ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ भाई, ग्लूकोज अपने आइसोमर फॉर्म कर लिया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या कर सकते, ठीक है, फ्रक्टोज में क्या होगा, फ्रक्टोज में 2 फॉस्फेट जुड़ सकते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज के साथ क्या हो सकता है, फ्रक्टोज में क्या हो सकते हैं, 2 फॉस्फेट ऐड हो सकता है, जुड़ सकते हैं। उसीलिए क्या हुआ भाई, हम लोग का ग्लूकोज का आइसोमर, ग्लूकोज क्या किया, ग्लूकोज आइसोमर फॉर्म किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर, तो ये आपको बस समझाने के लिए था, बाकी तो आप ठीक है समझ गए ना कि आखिर में मैं बोल क्या रहा हूँ भाई। ग्लूकोज आखिर में देखो फ्रक्टोज में चेंज क्यों हुआ, क्यों मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, क्यों ग्लूकोज फ्रक्टोज का आइसोमर फॉर्म किया, समझ गए ना, क्योंकि फ्रक्टोज के साथ 2 फॉस्फेट जुड़ सकते हैं। फॉस्फेट के साथ क्या हो सकता है, फॉस्फेट के साथ 2, ठीक है, फॉस्फेट के साथ 2 क्या हो सकते हैं भाई, 2 फॉस्फेट है, क्योंकि फ्रक्टोज के साथ जो है हम लोग का, ठीक है, 2 फॉस्फेट ऐड हो सकते हैं, उसीलिए ये सब चीज़ हुआ तामझाम। क्लियर है, तो ग्लूकोज से क्या बना, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। इसके लिए एंजाइम है जो इस रिएक्शन को करवाता है, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, एंजाइम को बोलते हैं क्या है, एंजाइम को बोलते हैं फोस्फोग्लूको क्या बोलते हैं भाई इसको, आइसोमरेज, ठीक है, इस एंजाइम को बोलते हैं फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, इस एंजाइम का नाम क्या है, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक है, जो इस रिएक्शन को करवाता है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है, उस एंजाइम को बोलते हैं क्या है, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, फोस्फोग्लूकोज, ठीक है, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक। उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड होता है, ठीक है,
फिर से सेम प्रोसेस होगा भाई, फिर से क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, मतलब फिर से इसमें एडिशन होगा फॉस्फेट का। इस प्रोसेस को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फिर से फॉस्फेट का एडिशन, फिर से इसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है, उसीलिए इस प्रोसेस को बोलते क्या है, उसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, तो इस स्टेप को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। तो क्या बनेगा, देखो फिर से इसमें एक एटीपी यूज होगा भाई, फिर से क्या होगा, इसमें एक एडीपी से क्या बनेगा, एक एडीपी से बनेगा, ठीक है, एक एटीपी से क्या बनेगा, एक एटीपी से बनेगा एडीपी। बात समझे, किसी भी चीज, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको एनर्जी लगता है, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के, कोई भी आप बिजनेस करोगे तो आपको पता है बिजनेस करने के लिए भी सबसे पहले पैसा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वही सेम कॉन्सेप्ट है कि इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी सबसे शुरू आपको एनर्जी देना पड़ेगा, फिर जब आपका बिजनेस रन करेगा तो आपको पैसा मिलना शुरू होगा। वैसे ही जब हम लोग का रिएक्शन एक बार कैटालाइज स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको एटीपी मिलना बाद में बताऊंगा मैं आपको कब एटीपी बनेगा, लेकिन अभी आप एटीपी खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हो भाई, एटीपी का अपना इन्वेस्ट करोगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आगे मिलेगा। देखो तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन गया हम लोग का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, बात समझे क्या हुआ, समझ है आपको। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। एंजाइम का नाम क्या है भाई, एंजाइम का नाम वही है सेम आपका काइनेज। कौन सा काइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है ना, एंजाइम का नाम ये मत सोचना एक बहुत बड़ा है, सिंपल है, बस आगे में आपको क्या लगाना है, फोस्फोफ्रक्टो, ठीक, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है, ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, एंजाइम को बोलते हैं, अलग अलग वर्ड है। ठीक है, फ्रक्टोज फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, जो क्या करता है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किस में करता है कन्वर्ट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मतलब क्या हो गया भाई, एक फॉस्फेट का एडिशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस को बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। जब आप क्या करते हो, फॉस्फेट को जोड़ते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। जब आप क्या करते हो, फॉस्फेट का एडिशन, जब फॉस्फेट का एडिशन करोगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जिसमें आपको एक एटीपी, हमेशा याद रखो, जिसमें आपको जब भी आप फॉस्फेट को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको एक एटीपी लगेगा, आपको एक एटीपी का रिक्वायर्ड है। तो एक एटीपी से क्या बन गया, एटीपी से बन गया हम लोग का एडीपी। ठीक है, सो एटीपी से क्या बन जाएगा भाई, एटीपी से बन जाएगा जिसको बोलते हैं एडीपी। एंजाइम कौन सा है, देखो जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, एंजाइम का नाम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो क्या करता है, इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है। ठीक है, जो क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। एंजाइम का नाम क्या है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब क्या हुआ, देखो अब क्या होगा भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कितने कार्बन का है, जो 6 कार्बन का शुगर है। ठीक, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कितने कार्बन का शुगर है भाई, जो 6 कार्बन का शुगर है। ग्लूकोज हम लोग का कितने कार्बन का शुगर है, 6 कार्बन का शुगर है। ठीक है, तो अभी तक कोई भी कार्बन का कुछ नहीं हुआ है, जो कार्बन था, ठीक है, वो सेम कार्बन आपके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के पास है। ठीक है, 6 कार्बन इसके पास। अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट करता है किसमें, ये एक स्प्लिट करता है किसमें, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट करता है किसमें, डाईहैप में, और किसमें करता है स्प्लिट, और ये स्प्लिट करता है किसमें भाई, और ये स्प्लिट करता है जिसको बोलते हैं पीजीएल में, पागल। ठीक है, पगल, डाईहैप में। ठीक है, डाईहैप एंड पगल में क्या करता है, जो हम लोग का क्या है भाई, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये स्प्लिट करता है। बात समझे,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, किसमें क्या स्प्लिट, डाईहैप में और पगल में। मैं आपको शुरू से रिएक्शन को बताऊंगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा। देखो हम क्या, सबसे पहले आपको टॉपिक पता है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है शुगर का स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है, शुगर का, इसमें जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज मतलब शुगर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्या होता है भाई, इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होगा, जिससे क्या निकलेगा, एनर्जी बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ना है, समझ आ गया। हम लोग ग्लाइकोज का मतलब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। सिंपल बात समझे, क्या करते हैं इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है उसे क्या फॉर्म करते हैं भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, ग्लूकोज से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब कुल मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, ग्लूकोज में फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं। बात समझे, क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग ग्लूकोज में हम लोग फॉस्फेट का एडिशन कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। जब आप क्या करते हो, फॉस्फेट को जोड़ते हो, जब क्या करते हो, फॉस्फेट को जोड़ते हो तो इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप फॉस्फेट को ऐड करोगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको जब भी क्या करोगे, आप जब भी आप फॉस्फेट का एडिशन करोगे, ठीक है, तो आपको एटीपी लगेगा, आपको एटीपी देना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए क्या देना पड़ेगा भाई, हमको किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बात समझे, ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम, इसके लिए जो एंजाइम जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उस एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेस, ठीक है, जो क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या बनेगा, आइसोमर, क्या बनेगा इसका, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या फॉर्म होगा भाई, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनेगा। तो आइसोमर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पता है ना, ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज होता है, सबको पता है ना, ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक। तो क्या बनेगा, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। क्यों बना, क्योंकि अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के साथ सिर्फ एक ही फॉस्फेट ऐड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो गया, एक ग्लूकोज था और ग्लूकोज जब फ्रक्टोज में चेंज हो गया तो फ्रक्टोज के साथ 2 फॉस्फेट क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन बाहर में होते हैं रिंग के, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिर से फॉस्फेट का एडिशन, ठीक है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से देखो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फिर से फॉस्फेट का एडिशन। तो वही सेम प्रोसेस, इसमें आपको एटीपी लगेगा, ठीक है। एटीपी से क्या बनेगा भाई, एटीपी से बनेगा एडीपी, एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी। और कौन सा एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ठीक है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और क्या फॉर्म होगा हम लोग का, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फाइनली हम लोग का बन जाएगा जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट करता है किसमें, ये स्प्लिट करता है किसमें, डाईहैप एंड पगल में, जो 3 कार्बन के हैं। जो कितने कार्बन के हैं भाई, जो हम लोग के होते हैं 3 कार्बन के, ठीक है। तो 6 कार्बन का शुगर, देखो आप ध्यान से, 6 कार्बन का शुगर 3 कार्बन के शुगर में क्या होगा भाई, स्प्लिट होगा, ठीक है। ये 6 कार्बन का शुगर है,
फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक 6 कार्बन का शुगर है, 6 कार्बन का शुगर 3 कार्बन के शुगर में स्प्लिट होगा, 3 कार्बन के शुगर में स्प्लिट होगा। डाईहैप, डाईहैप का मतलब क्या है? डाईहैप का मतलब क्या है भाई? डाईहैप मतलब डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो डाईहैप का मतलब क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बात समझे? तो ये होता है आपका डाईहैप मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाईहैप का मीनिंग क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और पगल का मतलब क्या है? पीजी, ठीक है, पीजीएल। पीजीएल का मतलब है 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। इसका मतलब क्या होता है भाई? 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड, ठीक। इसका मतलब क्या है? 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या है आप देख सकते हो कि पगल का मीनिंग क्या है? पीजीएल का मतलब है 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। इसको नीचे लिखते हैं भाई, उधर और रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जरा साइड में लिखते हैं, 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। क्लियर? तो ये 3 कार्बन का 6 कार्बन शुगर, ठीक है, 6 कार्बन शुगर 3 कार्बन के शुगर में स्प्लिट हो गया, ठीक है। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो किस में स्प्लिट हुआ भाई? डाईहैप। डाईहैप क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और पागल क्या है? पागल क्या है देखो, ठीक है, इसको पागल समझो आप तो आपको याद रहेगा। पीजीएल क्या है? 3 फोस्फोग्लिसल्डिहाइड, जो 3 कार्बन के शुगर हैं, ठीक है। बात समझे? उसके बाद क्या होता है? डाईहैप किस में होता है चेंज? आप समझो, इस रिएक्शन को करवाने के लिए एंजाइम जो होता है इसको बोलते हैं एल्डोज, ठीक है। बात समझे? इस रिएक्शन को क्या करता है? जो एंजाइम करता है इसको बोलते हैं एल्डेज। क्लियर? जो क्या करता है? इस रिएक्शन को करवाता है। क्लियर? तो इसको अच्छे से लिखते हैं भाई, एल्डोलेज। तो इस रिएक्शन को करवाने वाला एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है इसको बोलते हैं एल्डोलेज, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम में क्या करता है? इसको डाईहैप एंड पीजीएल में इसको स्प्लिट करता है, किसको? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब हम लोग का पीजीएल जो है, ठीक है, एक इसमें होता है कन्वर्ट, जो हम लोग का डाईहैप है, समझो डाईहैप किसमें होता है कन्वर्ट भाई? डाईहैप हम लोग का होता है कन्वर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीजीएल में। सो डाईहैप किसमें होता है कन्वर्ट? डाईहैप हम लोग का होता है कन्वर्ट पीजीएल में, क्योंकि डाईहैप के, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का और उसके नीचे, इसके नीचे और फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। इससे क्या नहीं होता? इससे मतलब आगे और रिएक्शन कैटालाइज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन और नहीं होता, उसके लिए उसीलिए क्या होता है? उसीलिए डाईहैप किसमें होता है कन्वर्ट? डाईहैप कन्वर्ट होता है किसमें? पीजीएल में। फोस्फोग्लिसल्डिहाइड में क्या होता है? डाईहैप कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सो डाईहैप किसमें होता है कन्वर्ट? पीजीएल में। कौन सा एंजाइम करेगा भाई? इसको जो एंजाइम करता है कन्वर्ट, एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम को बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज। एंजाइम को क्या बोलते हैं? ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। बात समझे? जो क्या करता है? ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज जो क्या करता है भाई, ठीक है, डाईहैप को किसमें करता है कन्वर्ट? डाईहैप को कन्वर्ट करता है किसमें? पीजीएल में, ठीक है। सो डाईहैप को किसमें करता है कन्वर्ट? पीजीएल में कन्वर्ट करता है। अब देखो, अब हम लोग का पहले डाईहैप 3 था, मतलब 3 कार्बन का, ठीक है। अब पहले मतलब डाईहैप 1 था, अब डाईहैप मतलब क्या हो गया है? डाईहैप मतलब अब पीजीएल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। डाईहैप क्या हो चुका है? मतलब अब पीजीएल में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब इसके बाद, ठीक है, पीजीएल के बाद जो भी हमको रिएक्शन मिलेगा वो हमको 2 मिलेगा, ठीक। हर चीज़ हमको डबल मिलेंगे, क्योंकि आपका जो डाईहैप था किसमें हो गया चेंज? पीजीएल में, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड में चेंज हो गया। उसीलिए इसके बाद जो भी चीज़ मिलेगा, चाहे एटीपी मिले तो भी एटीपी हमको 2 मिलेगा, ठीक है। तो आपका अब इसके बाद रिएक्शन डबल हो गए हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमको मिलेगा प्रोडक्ट, वो हमको हमेशा 2 में मिलेगा, डबल मिलेगा, ठीक है। हमको क्या मिलेगा भाई? इसके बाद हमको डबल प्रोडक्ट इससे मिलने शुरू होंगे, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद
बात समझे। तो अब पीजीएल किस में होता है कन्वर्ट, अब देखो अब पीजीएल किस में होता है कन्वर्ट, इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो NaDH, NaDH से क्या बनता है भाई पता है आपको, इसमें क्या बनता है, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। इसमें क्या बनता है ध्यान से देखो इसमें क्या बनेगा भाई, इसमें NaDH, ठीक है। तो NaDH किससे बनता है, NADP प्लस से। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। बात समझे, क्या बना इसे, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। उसके बाद डाईहैब, ठीक है, पीजीएल, डाईहैब किसमें हो गया चेंज, डाईहैब हो गया चेंज पीजीएल में। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, पीजीएल में क्या हो गया इसमें उसके बाद क्या हुआ NAD, ठीक है, NAD प्लस से क्या बना, उसके बाद NAD, ठीक है, NAD प्लस से NADH बना, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है भाई। NAD प्लस से क्या बन रहा है, NADH, मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई, इसमें रिडक्शन हो रहा है। बात समझे। और इसमें फॉस्फेट का होता है एडिशन, इसमें फॉस्फोराइलेशन भी होता है। इसमें क्या होता है भाई, फॉस्फोराइलेशन भी होता है और इसमें रिडक्शन भी होता है, दोनों प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम कौन सा, इसमें एंजाइम क्या लगेगा भाई, इसमें एंजाइम लगता है डिहाइड्रो, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक। इस एंजाइम क्या क्या करता है, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, इस रिएक्शन को करवाता है। इस एंजाइम का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेस। तो क्या बन गया भाई, पीजीएल से क्या बन गया, पीजीएल से बन गया हम लोग के पास जिसको बोलते हैं 1,3,20 फोस्फो ग्लिसरिक एसिड। बात समझे, क्या बन गया भाई, ध्यान से इसको देखो आप, ठीक है, ध्यान से इसको देखो। 1,3,20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना, किससे बना, पीजीएल से। तो पीजीएल से क्या बन गया, पीजीएल से हमको मिला, देखो पीजीएल से क्या बना भाई, 1,3,20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें क्या हो गया, इसमें हुआ हम लोग का रिडक्शन और क्या हुआ, इसमें फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम जो करवाया रिएक्शन को, एंजाइम का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। जो एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज किया, उस एंजाइम का नाम क्या है भाई, उस एंजाइम का नाम है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस। इसमें फॉस्फोराइलेशन भी हुआ, मतलब इसमें फॉस्फेट का एडिशन। सबसे पहले इसमें तो हुआ भाई आपका NAD से, ठीक, NAD प्लस से क्या बना, NADH। तो ये क्या है आपका, ये आपका रिडक्शन है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। तो फाइनली क्या बन गया हम लोग पास, 1,3,20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन गया भाई, 1,3,20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद क्या होता है इसका, उसके बाद देखो इसका होता है भाई जिसको बोलते हैं, फिर से इसका होता है, ठीक है। जब इससे क्या बनेगा, हमको एक ATP बनेगा। अब क्या बनेगा देखो, 1,3,20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, फिर इसके बाद बनता है 3,20 फोस्फो, ठीक है। इससे क्या बनता है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है इससे, इससे बनता है 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे बनता है जिसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। क्या बनता है भाई इससे, इससे बनता है जिसको बोला जाता है 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है कौन सा भाई, फोस्फोग्लिसरेट काइनेस, ठीक है, काइनेस। तो एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है, जो क्या करेगा, जो एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, जो एंजाइम, ठीक है, 1,3,20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें चेंज किया, 1,3,20 फोस्फोग्लिसरिक एसिड को फोस्फोग्लिसरेट में, ठीक, फोस्फोग्लिसरेट काइन, ठीक है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेस क्या किया, इसको 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसमें क्या बनता है, इसमें ATP बनता है। इसमें क्या बनता है देखो, इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या बनता है भाई, इसमें बनता है हम लोग का ATP, ठीक। तो ADP से क्या बन गया यहाँ पर, ADP से बनता है ATP।
ठीक, इसमें क्या बनता है एटीपी से क्या बनता है इसमें एटीपी, ठीक है, एडीपी से क्या बनता है एटीपी। बात समझे। 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या हुआ भाई, इसमें देखो इसमें एंजाइम जो है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ये क्या किया, ये आपका इसको कन्वर्ट किया किसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। सो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें कन्वर्ट, किसमें हो गया कन्वर्ट भाई, ये हो गया कन्वर्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसमें क्या बना, जिसमें एक एडीपी से क्या बना, जिसमें एक एडीपी से एक एटीपी बना, जिसमें क्या बना भाई, एक एडीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, एडीपी से क्या बना, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फिर क्या किसमें होता है कन्वर्ट, उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें होता है कन्वर्ट भाई, ये होता है हम लोग कन्वर्ट, इसके बनता है आइसोमर, इसका आइसोमर क्या है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, इसका आइसोमर क्या है, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आइसोमर क्या है 2, ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक, इसका आइसोमर क्या है भाई, देखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आइसोमर है जिसको बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये इसका आइसोमर है, इसका आइसोमर है, ठीक है, ये क्या है भाई, इसका आइसोमर है, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आइसोमर है हम लोग का 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट क्या है, इसका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आइसोमर है, ठीक है, आइसोमर बना, यहाँ क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर आइसोमर बना है, ठीक है, यहाँ पर क्या बना है आइसोमर, इस एंजाइम है म्यूटेस, एंजाइम जो, ठीक है, जो फॉर्म करता है आइसोमर, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंजाइम का नाम है म्यूटेस। क्या बन गया भाई इसका हम लोग का, इसका बन गया हम लोग का क्या आइसोमर बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन गया इसका आइसोमर, आइसोमर को बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद क्या होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद क्या होगा भाई, इससे पानी निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाता है, इससे पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और क्या बन जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर जब निकल जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है भाई, इससे फॉर्म होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो पैप है, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं इनोलेस, इनोलेस एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए भाई, फॉस्फोग्लिसरेट को किसमें करता है कन्वर्ट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है। तो इनोलेस क्या करता है, इनोलेस फॉस्फोग्लिसरेट को, 2-फॉस्फोग्लिसरेट को किसमें करता है कन्वर्ट, फॉस्फोग्लिसरेट को करता है कन्वर्ट किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है। तो ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट को किसमें करता है कन्वर्ट भाई, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, पैप में। उसके बाद क्या होता है ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के बाद इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद क्या होता है समझो, इसके बाद क्या होता है, इसका क्या बन जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बन जाता है हम लोग को, फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या मिल जाता है हम लोग को, पायरुविक एसिड बन जाता है। फिर क्या बन जाता है हम लोग को, मिल जाता है फाइनली जो चीज़ का तलाश, जो चीज़ को पाने के लिए हमने राह भटका है, ठीक है। पायरुविक एसिड को फॉर्म करने के लिए कितना स्टेप, 10 स्टेप, टोटल हम लोग ने 10 स्टेप किया, 10 एंजाइम लगा इसको करवाने के लिए, ठीक है। इस एंजाइम को, इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हमको 10 एंजाइम लगे हैं, और 10 एंजाइम के बाद हमको फाइनली मिला क्या, हमको फाइनली मिला जिसको बोलते हैं, देखो ध्यान से भाई, पायरुविक एसिड। हमको क्या मिला, 10 एंजाइम लगाने के बाद, 10 स्टेप के बाद हमको मिला फाइनली जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। तो हमको मिलेंगे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। क्यों भाई 2 क्यों मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाया था पागल के पास, ठीक है, पीजीएल के पास जो भी, ठीक है, पीजीएल के बाद जो भी रिएक्शन होगा ये डबल होगा, बोला था ना कि पीजीएल के बाद जो भी रिएक्शन होगा वो सब रिएक्शन डबल होगा। तो हमको हर चीज़ 2 मिलेंगे, मतलब आपको 2 आपको एटीपी मिलेगा, आपको 2 क्या मिलेगा भाई, आपको 2 एटीपी मिलेगा, आपको 2, ठीक है, 2 एटीपी मिलेगी आपको, ठीक है। और जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, और जब क्या होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड में एक्सचेंज होता है, तो इसमें एक फिर से क्या बनता है, इसमें एडीपी से फिर क्या बनता है, एडीपी से बनता है फिर से एटीपी, ठीक है। इसके लिए एंजाइम है जिसको बोलते हैं पायरुवेट काइनेस,
पायरुवेट काइनेज जो इस रिएक्शन को करवाता है, ठीक है, जो एंजाइम इस रिएक्शन को करवाता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज एंजाइम कैटालाइज करवाता है किसको? फोस्फोइनॉल पायरुवेट को, किसमें भाई? पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो फोस्फोइनॉल पायरुवेट को किसमें करता है कैटालाइज? जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड में। तो फोस्फोइनॉल पायरुवेट किसमें हो गया भाई कन्वर्ट? ये हो गया आपका पायरुविक एसिड में, ठीक है, जिसमें आपका टोटल ग्लाइकोलिसिस में आपको 4 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में आपको 4 एटीपी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बताया था आपको पीजीएल के बाद जो भी रिएक्शन होगा, इसमें आपको हर चीज़ डबल मिलेगा। तो आपको इसमें, ठीक है, 2 स्टेप में आपको एटीपी बना तो आपको डबल मिलेगा, मतलब 2 से 4 हो गया, ठीक है। मतलब ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बनते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बनते हैं और 2 एटीपी का यूज़ होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बनेंगे, लेकिन उनमें से 2 एटीपी यूज़ हो जाता है, उनमें से 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में लग जाता है। तो हमको रियल में बोलोगे तो हमको 2 ही एटीपी मिलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है भाई? ग्लाइकोलिसिस से हमको सिर्फ 2 एटीपी का फ़ायदा है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से कितना एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है? 2 एटीपी बनते हैं। बात समझे? तो ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस से हमको 2 एटीपी का बस फॉर्मेशन फ़ायदा है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से क्या बनते हैं भाई? खाली 2 एटीपी बनते हैं। क्लियर? तो ये था पूरा प्रोसेस आपका ग्लाइकोलिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी रिएक्शन मैंने बहुत ही सरलता के साथ, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी ग्लाइकोलिसिस में आपको 2 एटीपी का फ़ायदा होता है। ओनली इसमें देखो 4 एटीपी बनते हैं, 2 आपका यूज़ होता है, 2 आपका ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो जाता है। तो फाइनली आपको 2 एटीपी मिलते हैं। 2 एटीपी यूज़ हो गया तो 2 एटीपी मिलेंगे ना भाई। 4 बनते हैं लेकिन 2 यूज़ हो जाता है तो 2 ही मिलेंगे। तो ये था प्रोसेस आपका ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।